नीतीश कुमार पीएम मोदी की आंख की किरकिरी बन गए हैं। नीतीश के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दूरियों के बीच अचानक से सियासी गलियारों में इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। तो आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों लगने लगे हैं ऐसी अटकलें कि नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का पूरा प्लान बना लिया गया है, एक जबरदस्त प्लान तैयार किया गया है नीतीश कुमार को जल्दी से जल्दी रिटायर करने का? तो इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जेडीयू के एक नेता ने कहा था कि नीतीश को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से उन्हें लगातार ऑफर मिल रहा है और जैसे ही जेडीयू के नेता ने यह बयान दिया था, इस बयान ने दिल्ली तक बवाल मचा दिया। अब जेडीयू नेता के इस बयान ने दिल्ली तक बवाल मचा दिया। सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया। ये बातें उठने लगी कि जल्दी ही बिहार में शायद कोई खेला होने वाला है। इस तरह की अटकलें इसलिए लगने लगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीतीश की जो है नाराजगी बार बार देखने को मिल रही थी। नीतीश बीजेपी आलाकमान से दूरी बनाते नजर आ रहे थे, जेपी नड्डा से नहीं मिले थे, बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपनी बैठकों में नहीं बुला रहे थे। और इन सब के बीच में जब ये मांग उठी तो जेडीयू नेता के इस बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया और बीजेपी जब परेशान हुई तो लग गई अपने काम पर। और इसके बाद जब काम पे लगी बीजेपी तो अब पूरा प्लानिंग की जा रही है कि कैसे नीतीश कुमार जो आगे आने वाले समय में पीएम मोदी के लिए चुनौती बन रहे हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी के दावेदार बन रहे हैं, उनको कैसे साइड किया जाए। और यही वजह है कि अचानक से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे बयान आने लगे हैं। बिहार की राजनीति में अचानक से नीतीश कुमार को केंद्रित करके या तो कोई उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है तो कोई उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। और जब तक ये मांग केवल जेडीयू की तरफ से हो रही थी तब तक तो इसे राजनीतिक जगत में ये मानकर खारिज कर दिया जा रहा था कि ये किसी जदयू के नेता का व्यक्तिगत उद्गार से ज्यादा कुछ नहीं। मतलब जेडीयू के नेता हैं तो वो अपने नेता के लिए, वो अपने आलाकमान के लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां तक कि भारत रत्न देने के जो पोस्टर लगाए गए नीतीश कुमार के लिए उन पर भी ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो जेडीयू नेता की तरफ से लगाए गए थे। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब से एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दलों ने यानी कि सहयोगी दलों ने और खासकर जो नीतीश कुमार के धुर विरोधी पार्टियां हैं उनके नेतृत्वकर्ताओं ने ये मांग करनी शुरू की है, तब से राजनीति के गलियारों में चर्चा गरमाने लगी है कि कहीं ये सब कुछ नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश तो नहीं हो रही है, कहीं ये सब नीतीश कुमार के लिए रिटायरमेंट का प्लान तैयार तो नहीं किया गया है। क्या ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? क्या ये बीजेपी आलाकमान के इशारे पर हो रहा है कि कैसे नीतीश कुमार को साइड करना है? इस तरह के तमाम सवाल सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि इधर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार को पीएम बनाने की मांग उठी। नीतीश कुमार के लिए इस तरह का दावा किया गया कि इंडिया गठबंधन ने उनको पीएम बनाने का ऑफर दिया था। जैसे इस तरह की मांगे उठी उधर से दूसरी तरफ से जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके नेताओं की तरफ से भारत रत्न की मांग की समर्थन भी होने लगा। तो इस वजह से यह मानकर चला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई साजिश, कोई गहरी साजिश यहां पर रची जा रही है। और यह कहा जा रहा है कि क्या इस मांग के पीछे कहीं भाजपा तो नहीं है? क्या भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ने का आधार तो नहीं बना रही है? बहरहाल पहले ये जानते हैं कि भारत रत्न देने की मांग एनडीए के कौन कौन से दल करने लगे हैं, उसके बाद हम इस मामले पर चर्चा आगे करेंगे। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है चिराग पासवान का। आप सभी जानते हैं चिराग पासवान एक समय वो था जब नीतीश कुमार के धुर विरोधी थे। नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करके उन्हें समर्थन दे दिया है, बल्कि अपनी नरेंद्र मोदी सरकार से सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग तक कर डाली है। अब आप सभी जानते हैं कि चिराग और नीतीश का एक समय पर 36 का आंकड़ा था। ऐसे में अगर चिराग की तरफ से ये मांग उठाई गई है या इस मांग का समर्थन किया गया है तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। चिराग ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि उनका राजनीतिक अनुभव काफी है, उनकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। संघर्ष के साथ वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनमें हर वो गुण और सामर्थ्य है जिससे उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए।
तो अब इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है कि आखिर चिराग पासवान ने आगे आकर इस मांग का समर्थन क्यों किया। क्या चिराग पासवान ने खुद से इस मांग का समर्थन किया है या फिर उन्हें पीछे से किसी ने ऐसा करने के लिए कहा है, किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, या फिर चिराग पासवान खुद सीएम बनने की रेस में आगे आना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार साइड हो जाएं। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के जो नेता हैं वो भी चाहते हैं कि चिराग पासवान जो है आगे आने वाले समय में सीएम रहें। तो ऐसे में शायद उन्होंने खुद से ये बयान दिया है जिससे नीतीश कुमार साइड हो और अगला नंबर चिराग पासवान का हो एनडीए में होने के नाते। वहीं दूसरे जो दल हैं जिनकी तरफ से इस तरह की मांग उठी है एनडीए के सहयोगी दल, तो वो है जीतन राम मांझी की पार्टी हम। जीतन राम मांझी ने भी इस मांग का सशर्त समर्थन किया है, यानी कि उन्होंने भी कहा है कि मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नीतीश कुमार को जो है भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो केंद्रीय मंत्री सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया। ये दीगर कि जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग के समर्थन में एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जिन्हें भूदान में जमीन का पर्चा, सीलिंग का परवाना मिला है, उनको जमीन दिलवा दें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में पर्चा की जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। जब इस तरह की मांग जीतन राम मांझी की तरफ से भी रखी गई, चिराग पासवान की तरफ से भी रखी गई, और ये दोनों ही वो दल हैं जो लगातार नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। ज्यादा नहीं, जीतन राम मांझी का तो हाल ही में बयान आया है जिसमें उन्होंने एक बड़े घोटाले का जो है कहीं ना कहीं आरोप लगा दिया नीतीश कुमार पर। उन्होंने फिजूल खर्ची का आरोप लगा दिया नीतीश कुमार पर। अब एक तरफ वो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार को। तो ये भी बात जो है, उनका ये भी बयान एक सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। अब इसकी वजह भी कहीं ना कहीं दो निकल कर आ रही है। एक ये, या तो बीजेपी आला कमान के इशारे पर यह बयान दिया गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी बीजेपी के काफी करीबी हैं, पीएम मोदी के काफी करीबी हैं, और पीएम मोदी की ही कुर्सी को चुनौती दी गई जेडीयू की तरफ से प्रधानमंत्री जो है नीतीश को बनाने की मांग को लेकर। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके इशारे पर यह बयान आया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बात जो मांगी जा रही है वो यही मानी जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी, तो उनकी भी एक इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की। तो हो सकता है कि वो ये चाहते हो कि नीतीश साइड हो तो शायद उनका नंबर आए मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इस वजह से यह दोनों ही, जो चिराग पासवान हो चाहे जीतन राम मांझी, उनकी अपनी भी महत्वाकांक्षाएं नजर आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर बीजेपी आलाकमान का जो टेंशन है वो भी यहाँ निकल कर आ रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एकदम से ये जो मांग उठी है एनडीए के नेताओं की तरफ से, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई गहरी साजिश है, कहीं ना कहीं एक प्लान बनाया गया है नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हें साइड करने का, और इसमें सबकी मिलीभगत नजर आ रही है। ये भारत रत्न की बात जो अचानक से उठी है वो यूं ही नहीं उठी है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति के जानकार यही दावा कर रहे हैं कि अचानक जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की जाने लगी है, उससे इस संभावना को बल मिलता है कि कहीं नीतीश कुमार को सक्रिय राजनीति से अलविदा करने की मंशा तो नहीं छुपी हुई है। यह भी कहना है जानकारों का कि आश्चर्य तो यह है कि लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। ये वही चिराग पासवान है जो कभी नीतीश कुमार को सबसे नाकाम और नाकाबिल सीएम साबित करने में लगे हुए थे। और दूसरा नाम है जीतन राम मांझी का। ये भी नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की आज मांग कर रहे हैं, जबकि एक समय था जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल करने को लेकर अड़ंगा लगाए हुए। जीतन राम मांझी ने कई तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाए जब उन्हें सीएम के पद से अपदस्थ किया गया, यानी कि हटाया गया था। और वैसे भी भारत रत्न तो एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसके बाद तो राजनीति में विराम ही लग जाना है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक गहरी राजनीति दिखा रहा है। अब इसके पीछे भाजपा है या नहीं, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि अचानक से भारत रत्न की मांग उठना, वो भी एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से, और वो भी नीतीश कुमार के धुर विरोधी नेताओं की तरफ से, अपने आप में सोचने वाली बात तो है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।